इस पूरा वीडियो में 2 नंबर या 1 नंबर पक्का कर लीजिए आप लोग देख करके। नहीं विश्वास है तो पूरा वीडियो देख लीजिए। एसआई पत्ती में मूल राशि कितनी है? तो 7 है। एसआई पत्ती में मूल राशि की संख्या कितनी है? तो 7 है। वो 7 राशि कौन सी है? तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तापमान का मात्रक केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। ये सात है मूल मात्रक, 7 मूल मात्रक है। आगे है एसआई यूनिट, यानी कि एसआई पद्धति में जो यूनिट होता है वह कोणीय समतल कोण। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन। समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है। समतल कोण को ही तलीय कोण या कोणीय विस्थापन कुछ भी कह सकते हैं, उसका एसआई मात्रक रेडियन होता है। ठोस कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है। ठोस कोण का एसआई मात्रक स्टेरोडियन होता है। अगला प्रश्न बताइएगा जल्दी से। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। इसी को एम्पियर सेकंड भी कहा जाता है। कूलम्ब को एम्पियर सेकंड भी कहा जाता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? फैराड। धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? फैराड। प्रेरकत्व प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। टेस्ला को ही वेबर पर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं हम लोग। टेस्ला को ही वेबर पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। और सीजीएस मात्रक तो होता है मैक्सवेल। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर और सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल। याद रखिएगा, ग्रुप डी के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। चुंबकीय वाहक बल एमएमएफ का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर टर्न होता है। एम्पियर टर्न होता है चुंबकीय वाहक बल का एसआई मात्रक। कभी कभी एमएफ का फुल फॉर्म पूछता है तो चुंबकीय वाहक बल होता है इसका। चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व का एसआई मात्रक का होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व का एसआई मात्रक। रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक क्या होता है? आप सभी को मालूम होगा, बेकरेल। रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक बेकरेल होता है। पृष्ठ तनाव वीवीआई क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम के लिए। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है, एएलपी और टेक्नीशियन में यह पूछा गया क्वेश्चन है, प्रतिष्ठम का इकाई क्या होता है? प्रतिष्ठम की इकाई क्या होता है? तो टर्न एम्पियर बट्टा वेबर। टर्न एम्पियर बट्टा वेबर होता है। प्रतिष्ठम की इकाई होता है प्रवेशता, ठीक उसका उल्टा होता है। प्रवेशता का मात्रक वेबर बट्टा टर्न एम्पियर होता है। वेबर बट्टा टर्न एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र की सीजीएस इकाई क्या है? गॉस। चुंबकीय क्षेत्र की सीजीएस इकाई क्या है? गॉस। एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। इसी को वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं। वोल्ट प्रति मीटर इसी को कहते हैं। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक है, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक है फैराड प्रति मीटर। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक है फैराड प्रति मीटर। लेकिन आपसे पूछेगा कोची कि विद्युतशीलता का मात्रक होता है कूलम के पावर स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर। विद्युतीय तीव्रता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम।
विद्युतीय तीव्रता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। विद्युतीय तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। इसी को हम लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम। विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक वोल्ट, इसी को लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। चालकता का एसआई मात्रक होता है सीमेन या माहो। चालकता का एसआई मात्रक होता है सीमेन या माहो। चालकता का एसआई मात्रक होता है सीमेन या माहो। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। सीजीएस मात्रक होता है सेल्सियस। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन और सीजीएस मात्रक होता है सेल्सियस। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी से ना बताओ। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, यह बात सभी को याद है। दाब का एसआई मात्रक होता है या पास्कल, सबको याद है। आपको याद करना कुछ ही है। दाब का एक और मात्रक होता है केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है दाब का एक और मात्रक। परागमता का एसआई मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर। परागमता का एसआई मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर या न्यूटन प्रति वर्ग एम्पियर। न्यूटन प्रति वर्ग एम्पियर होता है। दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन गुणांक, दृढ़ता गुणांक का एसआई मात्रक होता है। ये सब दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक सबका मात्रक पास्कल होता है। ये जितना भी है दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन गुणांक, दृढ़ता गुणांक, सब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। इसका एक मात्रक अभी हमने आपको बताया केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और इसी का एक और मात्रक कभी कभी लिख देता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। इसका मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है घनत्व का एसआई मात्रक। कोणीय वेग का एसआई मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। वीवीआई क्वेश्चन है। कोणीय वेग का एसआई मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। कोणीय संवेग का एसआई मात्रक है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। कोणीय संवेग आ गया। कोणीय संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक होता है कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। कोणीय बल, सबको आपको लिख लिख करके याद, एक एक वर्ड याद कर लेना है। कोणीय बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर। कोणीय बल का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। कोणीय बल का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। रेखीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। रेखीय वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ऐसे भी वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड को स्क्वायर। रेखीय त्वरण पूछे या त्वरण पूछे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। रेखीय बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का भी एसआई मात्रक न्यूटन होता है। यह आपको कंफ्यूज करने के दिया हुआ है। रेखीय बल या बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक जूल होता है। वो जितना भी दिया गया है, ऊर्जा, ऊष्मा, कार्य, बल, आघूर्ण, सब का एसआई मात्रक जूल होता है। जूल को ही हम लोग न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। इसी को हम लोग केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम। ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है, कैलोरी। ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है, कैलोरी। ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है, कैलोरी। ऊष्मा का सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है।
एक कैलोरी बराबर 4.184 जूल होता है। इसी को हम लोग 4.2 जूल लिखते हैं। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, लेकिन इसका करेक्ट होगा 4.184 जूल। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है 252 कैलोरी। एक ब्रिटिश BTU, BTU इसको शॉर्टकट में बोलेंगे, एक BTU बराबर होता है 252 कैलोरी। ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या होती है? डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या होती है? डेसिबल। बल या भार का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। बल या भार का, बल का मात्रक न्यूटन, भार का भी मात्रक होता है न्यूटन। इसी को हम लोग केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, यह सबको मालूम है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, यह सबको मालूम है, लेकिन जूल पर सेकंड होता है, ये किसी किसी को मालूम रहता है। तो आपको यह भी याद करना है कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक जूल पर सेकंड भी होता है। शक्ति का व्यावहारिक मात्रक होता है HP। शक्ति का व्यावहारिक मात्रक होता है हॉर्स पावर, जिसको कहते हैं, और एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर होता है। बल घूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन मीटर। बल घूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन मीटर। बल घूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन मीटर। प्रतिदीप्ति का ऐसा ही मात्रक होता है लस्क। लस्क होता है प्रतिदीप्ति का ऐसा ही मात्रक लस्क। प्रतिदीप्ति का ऐसा ही मात्रक लस्क। प्रदीप्ति पुंज, प्रदीप्ति पुंज का ऐसा ही मात्रक होता है लक्स एम्पियर। प्रदीप्ति पुंज का ऐसा ही मात्रक होता है लक्स एम्पियर। श्यानता गुणांक का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। श्यानता गुणांक का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। प्लांक नियतांक का ऐसा ही मात्रक होता है जूल सेकंड। प्लांक नियतांक का मात्रक होता है जूल सेकंड। बल नियतांक का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। बल नियतांक का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है वेबर। फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर होता है। या आप यकीन मानिए, इससे यूनिट का बाहर प्रश्न नहीं जाएगा एक भी, और ग्रुप डी के एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पक्का पूछा जाता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। यह दोनों क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। चालकता का मात्रक होता है सीमेन। चालकता का ऐसा ही मात्रक सीमेन होता है या महो। इसको उल्टा ओम भी कह सकते हैं हम लोग। विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक क्या होगा? विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक होता है सीमेन पर मीटर। सीमेन पर मीटर या महो पर मीटर होता है विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक। उसमें चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? उसमें चालकता का एसआई मात्रक होता है, या ALP में पूछा गया प्रश्न है। उसमें चालकता का ऐसा मात्रक है जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकंड। याद रखिएगा, जूल पर मीटर पर केल्विन और पर सेकंड होता है उसमें चालकता का ऐसा मात्रक। कहने का मतलब ये हो गया कि जूल बटा हो जाएगा मीटर केल्विन और सेकंड के। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। प्रतिबल, प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। चाल या वेग का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। चाल या वेग का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। संवेग या आवेग, संवेग और आवेग का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। संवेग और आवेग का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। या दोनों का मात्रक समान होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा निम्नलिखित में से किसका मात्रक समान होता है? संवेग और आवेग का मात्रक समान होता है। इसी को केजी मीटर पर सेकंड भी कहा जाता है। संवेग और आवेग का ऐसा ही मात्रक केजी मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड होता है। आवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड। अभी हमने आपको बताया। दूरी, दूरी यानी डिस्टेंस और विस्थापन का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। जड़त्व घूर्ण,
वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। जड़त्व व घूर्णन का ऐसा मात्रक केजी मीटर स्क्वायर होता है, केजी मीटर स्क्वायर। विद्युत चालकत्व, विद्युत चालकता नहीं है, विद्युत चालकत्व है। विद्युत चालकत्व का ये सही मात्रक सीमेन होता है। दीप्तिमान, दीप्तिमान तीव्रता, दीप्तिमान तीव्रता का ऐसा मात्रक वाट प्रति स्टेरेडियन है, वाट प्रति स्टेरेडियन होता है। परावैद्युतांक का ये सही मात्रक फैराड प्रति मीटर है। हमने आपको कहा ना एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं। परावैद्युतांक का ये सही मात्रक फैराड प्रति मीटर है। पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या है? मोल। पदार्थ की मात्रा की इकाई मोल। ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? लंबी दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष। प्रकाश की तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडेला होता है। प्रकाश की तीव्रता या ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा की इकाई मोल होता है। प्रकाश वर्ष की लंबी दूरी का मात्रक है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व नापते हैं। हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व, हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता। यहाँ पर ड्रो है, यहाँ पर ग्रो है, याद रखिएगा दोनों में अंतर है। हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व नापते हैं, हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। मल्टीमीटर एक ऐसा उपकरण है जो कई भौतिक राशि जैसे धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध को मापता है। मल्टीमीटर धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध को मापता है। विकृति, आवर्धन क्षमता, घर्षण गुणांक, अपेक्षिक घनत्व, ये सब मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन विमाहीन एवं मात्रकहीन राशि है? तो हो जाएगा विकृति, आवर्धन क्षमता या घर्षण गुणांक या अपेक्षिक घनत्व, ये सब मात्रकहीन राशि है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसा मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सीजीएस मात्रक होता है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एसआई पत्ती में जी यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, एसआई पत्ती में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.67, 6.67 यानी 6.67 गुणन 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सीजीएस पत्ती में जी का मान होगा, सीजीएस पत्ती में जी का मान होगा सीजीएस पत्ती में खाली याद रखिएगा 6.67 गुणन 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर होता है। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? वीवीआई प्रश्न है, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, या 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है, या 0.5001 मीटर के बराबर होता है। याद रखिएगा 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है, 10⁻⁻9 मीटर होता है 1 नैनोमीटर बराबर। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। यह परमाणु की त्रिज्या के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रम परमाणु की त्रिज्या के बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। याद रखिएगा 1 फर्मी या फेम्टो होता है या नाभिक की त्रिज्या के बराबर होता है। 1 फर्मी या फेम्टो बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 1 पारसेक बराबर ही 3.086 गुना 10⁻16 मीटर होता है। 1 खगोलीय मात्रक, 1 खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.49 गुना 10⁻11 मीटर। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10⁻6, 3.6 गुने 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1.34 HP होता है। 1 पाउंड बराबर 403 ग्राम होता है, 453 ग्राम 1 पाउंड बराबर होता है। 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।